तो क्या सोचा आप लोगों ने? अब कल फाइनली नए घर में शिफ्ट होना है ना? अरे सोचना क्या है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे और क्या। क्यों तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहोगी? हम भी तो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम सेकंड फ्लोर पे रह लेंगे। अरे लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे तो हम रहेंगे ना, हम लोगों को ऊपर चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत जो होती है। हाँ ये तो है। ऐसा करिए भाभी, पापा जी मम्मी जी को ग्राउंड फ्लोर पे रहने देते हैं, आप थर्ड फ्लोर पे चली जाइए। अरे मैं क्यों थर्ड फ्लोर पे रहूं, तू रह लेना सेकंड फ्लोर पे, मैं रह लेती हूँ। ऐसे कैसे आप रह लेंगी? पहले आप मुझसे ग्राउंड फ्लोर के लिए लड़ रही थी, अब जब मैंने सेकंड फ्लोर ले लिया तो अब आपको सेकंड फ्लोर लेना है। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ अगर ऐसे नहीं चलेगा तो जबान बंद रख अपनी, समझी? वो तुम लोग पहले लड़ना बंद करो। बेटा लड़ो माता, लड़ने से क्या होगा, सोच विचार करके आपस में फैसला कर लो। आज सुनते हो मैं क्या कह रही थी, अगर बहुओं का मन है तो उन्हें नीचे ही रहने देते हैं, हम लोग ही ऊपर चल लेते हैं। वैसे भी हमें कौन सा बाहर बहुत काम रहता है। बात सही कह रही है मम्मी जी। अब देखिए बच्चों को स्कूल छोड़ना, उन्हें लेकर आना, फिर सब्जी राशन लेने जाना, ये सब काम तो हमें ही करने ना। अब बार बार हमें ही उतरना चढ़ना रहेगा। आप लोगों का क्या है, आप लोग मस्त घर में बैठ के टीवी देखते रहिएगा, आप भी खुश हम भी खुश। हाँ वैसे मुझे भी लग रहा है कि ये सही रहेगा, लेकिन फिर भी माँ पापा अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। हाँ पापा माँ, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। क्या बोल रहे हो अमित? तुम चुप रहो खुशी। अरे उसको क्यों खामखा बोल रहा है, हम लोग रह लेंगे ना तीसरी मंजिल पे, और वैसे भी खाना बना के तुम लोग दे ही जाओगे तो हमारा तो सारा काम हो ही जाएगा, हमें क्या ही दिक्कत होगी। हाँ भाई तुम लोग चिंता मत करो, अब शिफ्टिंग की तैयारी करो। चलो भैया अपने पोर्टर बुला लिया है ना कल? अरे बुलाना क्या है, आधे घंटे पहले फोन कर देंगे, वो आधे घंटे में आ जाएगा। वैसे कितनी गाड़ी मंगवाई है? कितनी क्या, 4-5 मंगवानी थी क्या? एक मंगवाई है। मुझे पता था। अरे एक गाड़ी में क्या होगा, इतना सामान है, 2 गाड़ियां तो चाहिए होगी कम से कम। 2 गाड़ियां, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, 2 क्या 4 भी चाहिए होंगी तो भी आधे घंटे में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और गाड़ी बड़ी रहेगी तो मेरे हिसाब से तो सारा सामान आ जाना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना सुमित, नहीं आएगा। वो तो ठीक है ना, मंगवा लेंगे दूसरा पोर्टर, उसमें क्या है। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना टेंशन में क्यों आ जाती हो? अरे उसका टेंशन ठीक है, इसी बहाने तो काम तो ढंग से करता है। सही कहा माँ जी, मैं टेंशन ना लूं ना तो कोई काम ढंग से नहीं होगा। अब बस कल अच्छे से शिफ्ट हो जाए, सबसे ज्यादा हालत तो तीसरी मंजिल पे शिफ्ट करने पर खराब होगी। ऐसा करना, 1-2 लोगों को ज्यादा बुला लेना। हाँ देखते, अब जैसी जरूरत होगी वैसा काम होगा कल शिफ्टिंग के बाद। बेटा शिफ्टिंग हो गई पूरी? हाँ माँ शिफ्टिंग तो हो गई, तीसरी मंजिल पे, यानी आप लोगों के रूम की शिफ्टिंग भी पूरी हो गई है। बस अब आप लोगों को जाके रहना है। अच्छा बढ़िया है। चलिए छोड़, ये कहाँ गया? नहीं नहीं सही भी है संजय जी, लेकिन कभी कभी उतरते रहना। ये लो, ये तो अपने दोस्तों के साथ जुटे हैं। अरे सुनते हो? हाँ आ रहा हूँ। अब धर्म पत्नी बुला रही है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं सुभाष जी, आप भी आइए हमारे घर। हाँ जी क्यों नहीं, आप इतने प्यार से बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। आइएगा जरूर, चाय पीने के लिए। बिल्कुल। तो फिर हो गई शिफ्टिंग? और नहीं तो क्या, आप तो अपने दोस्त के साथ बिजी थे तो सुना ही नहीं कि शिफ्टिंग कब की हो चुकी है। अब बस हमारा चलना बाकी है, आपकी इजाजत हो तो चले। चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अरे ठहर जा, हम खुद से चले जाएंगे। अब मान ले हमें कभी उतरना हुआ तो अकेले ही तो उतरेंगे ना, हमारी पूछ मत बन, हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए। हाँ तेरे पापा जी तो अभी 26 के ही है। क्या जी, सही कह रही हो ना? अभी तक तो बहुत बोल रही थी चलने को, अब जब चल रहा हूँ तो मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। तो क्या मैं 26 की तरह जवान हूँ अभी? अब चलो भी। चलिए मैं कब से तैयार हूँ। अच्छा मैं क्या कह रहा था, 2 मिनट बैठ जाते हैं फिर दूसरी मंजिल चढ़ेंगे, मेरी तो सांस फूलने लगी। हाँ रुक जाते हैं, एक ही मंजिल में ही मुझे भी भगवान के दर्शन होने लगे। 2 मिनट बैठ के चलते हैं। चलो जी 2 मिनट तो हो गए। अरे रुक जाओ जरा। कहाँ गई 26 की जवानी? तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, मेरी परेशानी नहीं दिख रही तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, आप आराम से आना। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ, अकेले यहाँ बैठ के क्या करूंगा। चलो आखिर पहुंच ही गए इतनी मेहनत के बाद। आज तो चढ़ गए, लेकिन अब 4 दिन तक नीचे नहीं जाऊंगा, साक्षात प्रभु के दर्शन करके आया हूँ। बताइए, 3 मंजिला चढ़ाने गया और खुद को 26 का बताते हैं। अरे शर्म कर लीजिए थोड़ा, इतना फेंकने से क्या मिलता है। थोड़ी सी खुशी और नहीं तो क्या। पर तुमसे तो मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होगी ना, इसीलिए तो तब से ताने मारे जा रही हो।
काम ही तो ऐसा करते हो आप। लाओ जरा न्यूज लगा के देखो क्या चल रहा है देश दुनिया में। बस लग चुका आपका न्यूज, अब दिन भर यही चलेगा। अब यही टीवी तो सहारा है, वरना अब कहाँ ही जाए, क्या ही करें। अब थोड़ी देर शांति से बैठ जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मैं तो भाई टीवी देखूंगा, आप शांति से बैठिए। शाम का समय। माँ जी ये लीजिए चाय। देखिए बहू चाय भी लेकर आ गई। हाँ तो मैंने भी सुना कि चाय आ गई है, लाओ लाओ। आजा बहू आजा। हाँ जी माँ जी। तो कैसा लगा आपको रूम? बढ़िया है ना? हाँ बेटा एकदम बढ़िया है। सब कुछ आप लोगों के हिसाब से हुआ है। ठंड का मौसम है ना, जब कभी धूप लेनी हो तो छत पे भी आराम से जा सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया है। अरे इस बुढ़ापे में अब एक भी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती बहू। अब 4 दिन तक तो ये सीढ़ियां चढ़ने से रहे। क्यों मम्मी जी? अरे आज सुबह सीढ़ियां चढ़ने में ना हालत खराब हो गई थी, और क्या। अच्छा, अरे आप तो बालकनी से भी धूप ले सकते हैं, बालकनी में भी बहुत अच्छी धूप आती है। ये अच्छा आइडिया दिया तूने। चलिए फिर आप लोग चाय पीजिए, मैं चलती हूँ। अरे रुक जाना बेटा, बैठ हमारे साथ थोड़ी बातें कर ले, मन बहलेगा हमारा भी। सुबह से अकेले रहा करना बहुत अकेला लग रहा है। माँ जी मैं जरूर रुक जाती, लेकिन किचन में बहुत काम है। सामान सेट करके आप लोगों के लिए खाना भी तो बनाना है, शाम भी हो गई है। अगर नहीं गई तो लेट हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर। हाँ माँ जी अभी तो जाना पड़ेगा, काम निपटा कर आती हूँ फिर। हाँ बेटा आराम से आना। क्या हुआ रेखा जी, आपका भी मन नहीं लग रहा है क्या? मन लगाने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा। नीचे उतरूंगी तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी, तो नीचे भी नहीं जा सकती। हमें लगा कि हम ही अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रेस में तो आप भी हमारे साथ हैं। सही कहा आपने। अब बच्चे हैं, उनके पास 10 तरह के काम है। बच्चे लोग भी तो हैं, उन्हें भी संभालना है, तो हमारे लिए कहाँ फुर्सत होगी। आप सही कह रही हैं। चलिए बालकनी में चल के देखते हैं। चलिए फिर। पता नहीं क्यों साफ दिखाई नहीं दे रहा। संजय जी भूल गए, आपको दूर का दिखता नहीं है, और हम 3री मंजिल पर है तो कहाँ से दिखेगा। अब समझा मैं, तभी मैं सोचूं नीचे दिख ही नहीं रहा है कुछ, क्या हो रहा है। देखिए मत, बस महसूस करिए। अरे क्या महसूस करें, मुझे तो पहले दिन से ही यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। मुझे भी, लेकिन हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर घर में शांति चाहिए तो हमें 3री मंजिल पर रहना ही होगा। क्या मुसीबत है, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकता। अरे आप गुस्सा क्यों होते हैं? ऐसा करिए अपने दोस्तों को यहाँ बुला लीजिए। ये अच्छा आइडिया दिया तुमने। अभी सुभाष को फोन मिलाता हूँ। हेलो सुभाष। हाँ संजय बोल। कैसा है दोस्त? मैं तो बढ़िया हूँ। तब आ जाओ मेरे घर, साथ में बैठकर चाय पीता है, दोनों भाई साथ में मिल बैठेंगे, क्या बोलता है? अच्छा अभी आना है? हाँ भाई अभी ही बुलाऊंगा ना, कल थोड़ी ना बुलाऊंगा। अच्छा पर अभी तो मुझे थोड़ा काम है, ऐसा करते कल मिलते हैं। अरे आ जाना यार, बहुत बोर हो रहा हूँ। यार काम ना होता तो आ जाता, लेकिन काम पड़ गया ना। ऐसा कर टीवी देख ले, तुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है। बस वही तो देख रहा हूँ। तो भाभी से बात कर ले, कितने टाइम बाद तो तुम लोगों को अकेला टाइम मिला। क्या हुआ, क्या कहा सुभाष जी ने? कल आएगा, आज काम है उसे। अच्छा अभी खामखा 3 मंजिला चढ़ के जाना पड़ता, उसके पैरों में होगा दम, मेरे पैरों में नहीं है, मैं नहीं जाने वाला। ऐसा करते हैं छत पे चलते हैं, थोड़ा बाहर की हवा लोगे ना तो अच्छा लगेगा। अरे अब सुबह ही तो चढ़कर आया हूँ, अब फिर से सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। चलो अंदर टीवी देखते हैं। सुषमा मम्मी पापा को देखने गई थी? अरे कहाँ सुमिता, आज इतना काम था घर में पूछो मत। अरे तो एक बार चली जाती। चलो ठीक है मैं ही जाता हूँ। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटा आ गया, आजा बैठ बैठ। मम्मी पापा को क्या हुआ, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे बेटा वो सुबह से अपने दोस्तों से नहीं मिले ना, इसलिए बोर हो गए बस। क्या हुआ पापा, आप तो मस्त टीवी देखते थे। देखिए आपके लिए मस्त टीवी भी लगवा दिया है, वो भी एकदम नया। अब आप टीवी नहीं देख रहे। मन नहीं कर रहा बेटा। पापा जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे नहीं उदास कहाँ हूँ, ठीक हूँ मैं। ओफो ये किसका फोन आ गया? माँ 1 मिनट में आता हूँ। चला गया क्या सुमित? हाँ लगता है जरूरी फोन आ गया उसे, जाने दो। अरे तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। अरे सुषमा बेटा, संजय कैसा है? अच्छे अंकल आप जाइए ना, मिल लीजिए, आपको बहुत याद करते हैं। हाँ कल फोन आया था मेरे पास, आने के लिए कह रहा था, लेकिन अब तू ही बता बेटा, इस बुढ़ापे में 3 मंजिला चढ़ के जाना आसान है क्या?
इसलिए तुमसे हालचाल ले लिया। अब उसके पास तो नहीं जा पाऊंगा मैं। जी अंकल जी, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, मैं पापा को बता दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, उसे ये मत बताना, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ तक आया और उससे मिला नहीं। अच्छा ठीक है अंकल जी, नहीं बताऊंगी। आज मैं नीचे जाऊंगा, आज भले प्रभु के पास चला जाऊं, लेकिन ऐसा अकेले नहीं रहा जाता मुझसे। अरे अकेले कहाँ हो, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, और तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे। अरे तो तुम भी मेरे साथ चलो। ना बाबा ना, मैं सुबह गई थी, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है, अब और नहीं करनी। बताओ, खुद अकेले अकेले मुझे बिना बताए चली गई थी और अब मुझे मना कर रही हो। अरे तब आप सो रहे थे तो क्या करती, मैं चली गई नीचे। अब तुम्हारी वजह से मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से? अरे नीचे जाना आसान है क्या, और इतना भी क्या बोर हो रहे हैं आप। मैं हो रहा हूँ बोर। चलिए साथ में एक पिक्चर देखते हैं, देखेंगे? तुम ही देखो पिक्चर, मुझे नहीं देखना। नीचे नहीं जा सकता तो बालकनी में ही जा रहा हूँ। ठीक है चलिए, मैं भी चलती हूँ। अरे वो देखो, मिश्रा जी भी तीसरी मंजिल पे। क्या हाल मिश्रा जी? मेरा तो बढ़िया है, तू अपना बता। तू कब तीसरी मंजिल पे आ गया? तुझे भी तेरे बहू बेटों ने तीसरी मंजिल पे भेज दिया क्या? अरे हाँ, क्या ही बताए, दुविधा ही ऐसी आन पड़ी कि हमें ही तीसरी मंजिल पे आना पड़ा। और अब यहाँ आ गए तो कहीं जा भी नहीं पाते, कुछ कर भी नहीं पाते, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो कितने महीने से ऐसे हूँ। हालांकि अब तो आदत पड़ गई है तो अब दिक्कत नहीं होती। अरे लेकिन मुझे तो बहुत होती है। मेरी आदत लगने में अभी काफी समय लग जाएगा शायद। अरे कभी अकेला महसूस हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। तो तुझे क्या लगा और किसे बुलाऊंगा? अब तो तुझे ही बुलाना पड़ेगा। अरे तो बुला लेना, तेरा दोस्त हाजिर है। चल अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। अभी? अरे बहुत देर से यहाँ बैठा था इसलिए अब जा रहा हूँ। थोड़ी देर बैठ, तुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ मैं तो बैठूंगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। चल फिर मिलते हैं। हाँ हाँ चलो, आपको कोई साथी तो मिला, सुभाष जी ना सही, मिश्रा जी ही सही। सही कह रही हो, पता नहीं क्यों अब थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन रेखा, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अभी 1-2 दिन ही तो हुआ है, इसलिए बेचैनी हो रही है, आदत नहीं है ना। तुम्हें बेचैनी नहीं होती क्या? होती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती। तुम ना होती तो मुझे कौन संभालता? बात तो सही कह रहे हो आप। सुषमा, सुषमा। अरे क्या हुआ? अरे आज रात मेरे बॉस आने वाले हैं, मेरा नया घर देखने। क्या? तब तो खाना पीना भी यही होगा। हाँ और नहीं तो क्या, तुम और खुशी साथ में मिलकर सब कुछ कर लेना। वो तो करेंगे ही, आखिर अमित के भी तो बॉस है वो, अकेले तुम्हारे थोड़ी ना है। हाँ तो ठीक है, तुम लोग सारी तैयारियां कर लेना और कोई भी जरूरत हो तो बता देना। ओके? हाँ ठीक है। और सुनो, भाभी के साथ प्यार से रहना प्लीज। हाँ ठीक है ना, तुम परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। अब तुमने कह दिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आइए आइए सर, ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर, जहाँ मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। चलिए सर, अब सेकंड फ्लोर पर चलते हैं जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। वाह अमित, ये फ्लोर भी काफी अच्छा है। जी सर, हमने सब कुछ एकदम परफेक्ट लिया है। नाइस नाइस। चलिए सर, अब आपको थर्ड फ्लोर दिखाते हैं जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। क्या मम्मी पापा थर्ड फ्लोर पर रहते हैं? हाँ एक्चुअली उन्हें ज्यादा काम नहीं होता ना, तो वो थर्ड फ्लोर पे ही रहते हैं। अच्छा। हेलो अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। आप कैसी हैं आंटी जी? मैं भी ठीक हूँ। ये हमारे बॉस है, हमारा नया घर देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए। अमित, सुमित, मैं चाहता हूँ कि कल तुम लोग भी मेरे घर आओ। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा। यस सर, वी आर वेरी लकी कि हमें आपके घर आने का मौका मिल रहा है। तो कल मिलते हैं, ओके? श्योर सर। तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई मेरे घर आने में? नो सर, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बस 3 मंजिलों की सीढ़ियों ने दम निकाल दिया। सच में मैं भी यही कहने वाला था। हाँ, मैंने प्राइवेसी की वजह से ही थर्ड फ्लोर पे फ्लैट लिया है। आओ तुम लोग अंदर आओ। अमित, प्लीज तुम इसकी फोटोकॉपी करा लाओगे जरा नीचे से, इट्स इम्पोर्टेंट। मैं? ओके सर। सुमित, ऑर्डर आया है, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम प्लीज ऑर्डर रिसीव कर सकते हो? श्योर सर। अरे क्या हुआ, दूसरी बार में ही तुम लोगों की सांसें क्यों ऊपर नीचे होने लगी? वो सर दोबारा थर्ड फ्लोर पे आया ना, इसलिए। अरे बस दूसरी बार में ही तुम लोगों की ये हालत है।
वैसे अपने माँ बाप को तो तुम लोगों ने तीसरी मंजिल पे रखा है, उनकी क्या हालत होती होगी, जबकि इस उम्र में बाहर निकलकर दोस्तों से बातें करने के अलावा उनके पास ना और कोई काम होता है, ना और कोई शौक। तुम लोगों ने उनसे वो भी छीन लिया। ये अब क्या कह रहे हैं सर? आई एम नॉट जोकिंग। ये हमने क्या कर दिया अमित? हाँ भैया, हमने बहुत बड़ी गलती की है। जिस उम्र में माँ बाप का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ दिया हमने। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, हमें हमारी गलती रियलाइज कराने के लिए। चल अमित, मम्मी पापा को नीचे शिफ्ट करना है, अपनी गलती जल्दी से सुधारनी है। हाँ भैया। अरे बेटा, लेकिन मिश्रा जी तो ऊपर ही रह गए। पापा आप चिंता मत कीजिए, मिश्रा जी के बेटे से बात करके हम उन्हें भी नीचे ही बुला लेंगे। अरे वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखा हमारे बेटे कितने समझदार है। नहीं माँ, हम तो ना समझते जो आप लोगों को तीसरी मंजिल पे भेज दिया था, हमें माफ कर दीजिए। अरे चुप हो जा।